भारत के अजीबोगरीब कानून। भारत के अंदर कुछ कानून ऐसे हैं जो सुनने में अटपटे लगते हैं, बड़े ही अजीबोगरीब लगते हैं। तो आज की क्लास के अंदर उन टॉप 15 यानी कि टॉप 15 कानून के बारे में पढ़ेंगे जो भारत के अजीबोगरीब कानून के अंदर आते हैं। नंबर 1, इंडियन लॉ के द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अनुसार बिना पुलिस की परमिशन लिए गुब्बारे और पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। यानी कि गुब्बारे फुला के उड़ाना और पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। इसके लिए हमें पहले पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम गुब्बारे और पतंग को उड़ा सकते हैं। नंबर 2, केरल में तीसरा बच्चा पैदा करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है। यानी कि केरल एक ऐसा राज्य है जो जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए एक नया ही कानून लेके आया है, जिसमें तीसरा बच्चा अगर कोई वयस्क पैदा करता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। ये कानून जो है जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया है। नंबर 3, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत सरकार आपकी ज़मीन को किसी भी समय खरीद सकती है, आपके ना चाहते हुए भी। यानी कि अगर आप उसे बेचना नहीं चाहते हैं तो भी सरकार जो है आपकी ज़मीन को खरीद सकती है। उसके लिए कानून बनाया गया है कि आपकी मर्जी के बिना भी अगर ज़रूरत है सरकार को उस ज़मीन की तो वो उसको आपकी मर्जी के खिलाफ भी खरीद सकती है और आपको वो बेचनी पड़ेगी, एक्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी वो। नंबर 4, 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये कानून बनाया है कि एक अकेला आदमी किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता। हमारे भारत के अंदर जो है पिता बनने के लिए 21 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है, लेकिन यदि कोई लड़का 18 वर्ष की उम्र में है और वो किसी बच्चे को गोद लेता है तो वो बाप बन सकता है। यानी कि गोद लेके 18 वर्ष की उम्र में बाप बना जा सकता है, लेकिन 21 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति जो है किसी लड़की को गोद या किसी लड़के को गोद ले सकता है। अगर वो अकेला है तो ऐसा नहीं कर सकता, ना ही वो किसी लड़की को गोद ले सकता है। नंबर 5, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अनुसार किसी विवाहित हिंदू जोड़े के पास यदि पहले से लड़का है तो वो लड़के को गोद नहीं ले सकता। यही बात लड़की पर भी लागू होती है। तो इस एक्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि यदि कोई विवाहित हिंदू जोड़ा है और उसके पहले से ही कोई लड़का है या लड़की है तो वो गोद लेने के लिए किसी दूसरे लड़के या लड़की को नहीं ले सकता गोद। उसके ऊपर पाबंदी होती है। ये कानून है, किसके अंडर आता है? ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत आता है। नंबर 6, इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 309 के अनुसार आत्महत्या करना कानूनी है, लेकिन बच जाने पर 1 साल तक की जेल हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो वो कोशिश कर सकता है, ये कानून के अंदर आता है। लेकिन किसी कारणवश अगर वो आत्महत्या के बाद बच जाता है तो ये कानून है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति जो है वो कानून के दायरे में आ जाता है और उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। नंबर 7, आंध्र प्रदेश में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनने के लिए अच्छे दांत होना अनिवार्य है। यानी कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनने के लिए चमकदार दांत होने अनिवार्य हैं। यदि किसी के दांत चमकदार नहीं है तो वो जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। इसलिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनने के लिए दांतों का अच्छा होना या साफ होना, चमकदार होना
अनिवार्य है। नंबर 8, यदि आप किसी सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत करते हैं तो 3 महीने की जेल हो सकती है। सार्वजनिक जगह का मतलब है किसी भी पार्क वाली जगह पर या किसी भी सार्वजनिक जगह पर जहां पर आम जनता की आवाजाही होती है, उस जगह के ऊपर अगर कोई अश्लील हरकत करते हुए पाया जाता है तो उसको 3 महीने तक की जेल हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। नंबर 9, प्रिवेंशन ऑफ सेडिटियस मीटिंग्स एक्ट 1911 के तहत एक डांस फ्लोर पर एक साथ 10 से ज्यादा लोग नहीं नाच सकते। शादियों के अंदर या किसी भी रिसेप्शन या प्रोग्राम के अंदर जो डांस फ्लोर लगाया जाता है उसके ऊपर भी एक कानून बनाया गया है कि एक डांस फ्लोर के ऊपर एक साथ 10 से ज्यादा लोग नहीं नाच सकते। अगर 10 से ज्यादा लोग नाचते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर जो है प्रिवेंशन ऑफ सेडियस मीटिंग एक्ट 1911 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है या उनको सजा का भी प्रावधान है। नंबर 10, इंडियन शेरियस एक्ट 1867 के अनुसार आप किसी भी होटल में फ्री में पानी और बाथरूम यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, चाहे वो होटल 7 स्टार ही क्यों न हो। यानी कि चाहे कितना भी बड़ा होटल हो, आप उसमें फ्री में बाथरूम यूज करने के लिए और पानी को यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, उसमें मना नहीं किया जाएगा। अगर मना करता है तो वो कानून की दृष्टि में अपराध होगा। नंबर 11, सूर्य छिपने के बाद और सुबह सूर्य निकलने से पहले पुलिस महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बहुत ही सीरियस केस में अगर गिरफ्तार करना ही है तो मजिस्ट्रेट से लिखित में परमिशन लेनी होगी। नंबर 12, इंडियन एयर फोर्स में पायलट भर्ती होने के लिए आपकी टांगों का 90 सेंटीमीटर लंबा होना अनिवार्य है। यानी कि इंडियन एयर फोर्स के अंदर अगर किसी को पायलट भर्ती होना है तो उस पायलट की जो टांगे हैं वो 90 सेंटीमीटर लंबी होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो है पायलट भर्ती नहीं हो सकता। नंबर 13, डेंटिस्ट एक्ट 1948 के सेक्शन 49 के चैप्टर 5 के अनुसार सड़क के किनारे पर बैठकर दांत निकालना और कान साफ करना गैरकानूनी है। नंबर 14, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत महिलाओं का रात में फैक्ट्री में काम करना कानूनन अपराध है। यदि कोई फैक्ट्री मालिक ऐसा अपराध करता पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और नंबर 15, यदि रेप करने के बाद लड़के और लड़की की शादी हो जाती है तो लड़के पर से वो रेप का केस हट जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारे भारत के अंदर बने हुए कुछ अजीबोगरीब कानून हैं जिसमें से हमने टॉप 15 कानूनों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये टॉप 15 काउंटडाउन कानूनों का अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार रोचक जानकारी लेके आते रहें। आपका एक सब्सक्राइब ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।